फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1746 से 48 ईस्वी के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो किसके बीच लड़ा गया? तो जो कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की जीत हो गई थी, फ्रांसीसी जीत गए थे। कई एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसकी संधि से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। आप नोट कर सकते हैं, एला सापल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। देखिए, कर्नाटक युद्ध कुल 3 लड़े गए थे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का टाइम ड्यूरेशन था 1749 से 1754 के दौरान, और तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1756 से 63 के दौरान। तो जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को बतलाई हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। मराठा परिसंघ में कुल 4 क्षेत्र थे। इसमें होलकर, जो इंदौर का क्षेत्र है, होलकर था। सिंधिया, ग्वालियर का क्षेत्र। तीसरा गायकवाड़ बड़ौदा का क्षेत्र था। और चौथा जो था वो भोसले था, और भोसले नागपुर का क्षेत्र था। तो ये चारों क्षेत्र मराठा परिसंघ में शामिल थे। चलिए, नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुकरचकिया मिसल से रिलेटेड थे रणजीत सिंह। किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल से। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उनकी राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? यहाँ पर बात छूट गया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, और स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 10 अप्रैल सन 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में हुई, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता में उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने इस मिशन का नाम रामकृष्ण इसलिए रखा क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो गुरु के ही नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। आप नोट कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वे थे WC बनर्जी, जिनका फुल नेम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था सन 1885 ईस्वी में, बम्बई में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कई एक बार यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी थी, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो यह हुआ था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1930 से 31 के दौरान, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के दौरान। और कुल कितने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। नेक्स्ट, नील दर्पण किसकी रचना है? ये पिछले बार बिहार SI मेंस 2019 का था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नील दर्पण किसकी रचना थी? तो ऑप्शन ए दीन बंधु मित्र की। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, जय हिंद किसका नारा था? देखिए, आज़ादी के समय अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी सारी जो नाराएं भारतीय लोग बनाए थे, तो उसमें एक जय हिंद काफ़ी फेमस नारा है, ये आप भी जानते हैं। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, जय हिंद। नेक्स्ट, आराम हराम है, यह किसका नारा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट जो समाचार पत्र थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसके समाचार पत्र जेम्स हिक्की थे, जिन्होंने 1780 ईस्वी में यह बंगाल गजट का प्रकाशन किया था कलकत्ता से। यह इंग्लिश लैंग्वेज की समाचार पत्र थी। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन कई एक बार एग्जाम में रिपीटेड किए गए हैं कि इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। और एक बात और नोट कर सकते हैं आप कि इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्रिका थी, तो यह समाचार पत्रिका को महात्मा गांधी सन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, तथा यह इंग्लिश लैंग्वेज की समाचार पत्रिका थी 1903 में। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम उपनाम किसे दिया गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया है कायदे आजम। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलिए, नेक्स्ट है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 ईस्वी में हुआ था और खेड़ा गुजरात का एक क्षेत्र है। उसी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी हुआ था।
अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी 1918 में ही हुआ और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि 1917 में जो हमारा बिहार के चंपारण जिले में जो सत्याग्रह हुआ था उसे चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया गया और वह कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया ऑप्शन ए सन 1911 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह कब गाया गया था, तो इससे पहले जो मैं टेस्ट सीरीज वहाँ पर अपलोड की हूँ तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू की और फाइनली दांडी वो कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और वहां पर उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाइए कि आउट ऑफ 25 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।